दोस्तों, अमेरिका का दोगलापन या यूं कहें कि अमेरिका का वो गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के मुंह से मुखौटा निकालने का काम इस बार किया है भारत ने और उसका साथ दिया है हर बार की तरह रूस ने। इस समय इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैलाकर रख दी है। भारत ने अमेरिका के गुब्बारे में पिन इसलिए मारा है क्योंकि अमेरिका बार बार भारत को टोकता आ रहा था, चाहे उनका डेप्यूटी एनएसए हो या उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक पर्सन हो या खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन हो। यह सब रह रहकर भारत की आलोचना रूस यूक्रेन मुद्दे पर करते आए हैं। जो बाइडेन ने ही भारत पर तंज कसते हुए भारत के रुख को शेखी बताया था, लेकिन यह भी सत्य है कि इतनी धमकी और इतनी आलोचना के बावजूद भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया और शायद उसके पीछे का कारण अमेरिका का वो राज था जो अब पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो गया है। हालांकि इसका हिंट भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसी हफ्ते दे चुके हैं, जिसकी पुष्टि रशिया ने कर दी है। रशिया ने वो कौन सा खुलासा किया है जिससे अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है और इससे भारत को क्यों बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, इस पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हम 2.5 लाख सब्सक्राइबर के काफी करीब हैं। हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डेली आपको ऐसी वीडियो मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भारत रूस से कम दामों में तेल की डील कर रहा था तब अमेरिका भड़का, फिर भारत ने कोयला डील रूस से कर ली, जिसके बाद व्हाइट हाउस से फिर बयान आया। उसके बाद भारत ने सुखोई एयरक्राफ्ट को लेकर रूस से बात की, जिससे अमेरिका तिलमिला गया, लेकिन वो भारत के खिलाफ कुछ ना कर सका और इसका बहुत बड़ा कारण है। दरअसल दोस्तों, रूस के एक बड़े अधिकारी ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रूसी सुरक्षा काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिखाइल के दावे ने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने पिछले ही हफ्ते रूस से 43% ज्यादा तेल खरीदा है, यानी कि अमेरिका ने रूस से हर रोज 1 लाख बैरल तेल खरीदा है। रूस की इन बातों ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इस रूसी दावे के बाद दुनिया भर के विशेषज्ञ और लोगों ने अमेरिका के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले तो अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए, उसके बाद भारत सहित अन्य देशों को रूस से व्यापार करने से रोक रहा है। अमेरिका ने भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद ही रूस से तेल खरीद रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत को तो नसीहत देते नजर आए, लेकिन खुद अपनी गिरवान में झांक कर देखना भूल गए। अमेरिका शुरू से ही यूक्रेन का कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था और अपने फायदे अनुसार इसका इस्तेमाल और रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था। जिसको भी ये लगता है कि यह रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध है, वो गलत है। यूक्रेन तो एक प्यादा मात्र है, असल में यह युद्ध रूस बनाम अमेरिका चल रहा है। यहाँ पर अमेरिका ने खुद अस्त्र भले ही ना उठाए हों, लेकिन अपने हथियार यूक्रेन को भेजकर इनडायरेक्टली रूस से लड़ रहा है। वहीं आज के समय में किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस पर मिसाइल वगैरह दागने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दे, वो देश अपने आप बर्बादी की राह पर चल देगा। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका, जिसकी इकोनॉमी का नाश मारने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज वहाँ के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ब्रिटेन अमेरिका की यह शुरू से ही चाल रही है कि फूट डालो और राज करो, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आज भी उनकी यह चाल कामयाब हो रही है। लेकिन अब यूरोप सहित अमेरिका ब्रिटेन की असलियत सबके सामने आ गई है। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले इस बात का जिक्र भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया था। हाल ही में इन सभी देशों को उनके द्वारा आईना दिखाया गया था। एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप के कई देश लगातार रूस से गैस और तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा था कि फरवरी में जंग शुरू होने के बाद मार्च में यूरोप ने रूस से 15% ज्यादा तेल खरीदा। विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर आप ज्यादा तेल और गैस की खरीदारों को देखें तो इनमें ज्यादातर यूरोपीय देश मिलेंगे, और यह सब बात यूके के फॉरेन सेक्रेटरी के सामने उन्होंने कर डाली थी। बहरहाल दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोप के तमाम देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, ऐसे में रूस के पास इन देशों की कमजोरी मौजूद है और अब इसी का ताकत के रूप में रूस इस्तेमाल कर रहा है। और पुतिन के एक बयान ने इन देशों को हिलाकर रख दिया। दरअसल जिस तरह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से रूस पर सैंक्शन लगाए गए, उससे रशियन करेंसी रूबल बुरी तरह से टूट गई थी और वो तकरीबन 150 रूबल पर डॉलर पर जा पहुंची थी। जिसके बाद पुतिन ने यह ऐलान कर दिया कि वो यूरोपियन कंट्री को तेल और गैस तभी देंगे जब वो पेमेंट रूबल में करेंगे। जिसके बाद देखते ही देखते रूबल मजबूत होता चला गया और अब 150 का रूबल 77 रशियन रूबल पर आ गया है, यानी कि इस समय रुपए और रूबल दोनों लगभग बराबर पहुंच चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि पुतिन की ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं थी। 20 साल से सत्ता में काबिज पुतिन ने इन अड़चनों को पहले ही भांप लिया था और इसी वजह से ना कोई धमकी काम कर रही है और ना ही कोई प्रतिबंध रूस पर काम कर रहा है। ऊपर से अब अमेरिका को और बेनकाब कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।